बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान, शहबाज शरीफ समेत सबको नोटिस जारी हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। तसादुम की राह हमवार हो चुकी है और जो नोटिस जारी हुआ ये बड़ा अहम है। इस नोटिस के साथ साथ अब जो स्टेटमेंट आई है जिसमें पहले ही सुप्रीम कोर्ट के मुमकिना फैसले के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद हो चुका है, इस हवाले से बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। और इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी पॉलिटिकल अपडेट्स भी हैं और इन अपडेट्स में कुछ चीजें हैं जो आपके सामने रखनी है। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को गिरफ्तार करके इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाने के हवाले से भी एक खबर है, उस पर भी बात कर लेते हैं। और इस वक्त जो पॉलिटिकल मेस बन चुका है पाकिस्तान के अंदर और एक सियासी अफरा तफरी है, उस सियासी अफरा तफरी में मामलात किस तरफ को जाएंगे उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बताऊं कि जाहिर बात है कि ताकत का गुरूर है और तमाम तर लोग जो हैं वो इस वक्त अपने आप को कानून से और आइन से बालातर समझते हैं। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाना इस इंपोर्टेड सरकार के लिए कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। और मईशत का सबसे बड़ा फन्ने खान, मतलब अगर आप इनके बयान सुने, इनकी बढ़के सुने तो आपको पता चल जाएगा कि इनके मुताबिक पाकिस्तान की मईशत का इससे बड़ा फन्ने खान पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, बल्कि दुनिया में इतना बड़ा मईशतदान कोई नहीं होगा, वो इसहाक डार। डार को देख के डॉलर डर जाएगा। साफियों को लॉन्च किया, लिफाफियों को लॉन्च किया कि डार से माफी मांगे, डार को लेके आए, डार आया, डॉलर डर गया। डार सब बढ़ के मारते थे कि जी मैं आईएमएफ का एक्सपीरियंस रखता हूं, मैं देख लूंगा आईएमएफ को, मैं मुआहदे कर लूंगा आईएमएफ के साथ। किधर गए? हिम्मत इनकी इतनी बढ़ चुकी है कि एक साफी ने डार साहब से इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज में पार्लियामेंट में सवाल पूछा, वो पीछे पीछे जाकर सवाल पूछा और थप्पड़ जड़ दिया उसे। अपने गार्ड्स को कहा कि इसका जाके हिसाब किताब करो, इसे सबक सिखाओ। मतलब ये इस वक्त वो फिरौनियत इनके ज़हन के अंदर है और आप यहां से अंदाजा लगा लें कि किस कदर गुरूर, किस कदर तकब्बुर। भाई मईशत पे नई सवाल आप बर्दाश्त कर सकते तो मुंह नीचे दे के जाएं, आप कर तो आप ऐसे कुछ नहीं रहे। और आपसे आपके काम का सवाल इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज में जो बंदा पूछ रहा है उसे आगे से आप थप्पड़ मारेंगे, उसे आगे से आप चपेड़े मारेंगे। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आप करना क्या चाह रहे हैं? मतलब खुदा का खौफ करें। और अब वो किधर गए? आजादी सहाफत के अलम बरदार, नाम निहाद जमहूरियत के अलम बरदार, इंसानी हुकूक के अलम बरदार सहाफती तंजीमें, सबको सांप सूंघ गया क्योंकि सबने फंडिंग लेनी है, सबने ग्रांटें लेनी है, सबने मिल बांट कर खाना है, इस मुल्क को नोच कर खाना है, इस मुल्क को खोखला कर देना है, अंदर से जड़ों को खोखला कर देना है। मतलब ये इस वक्त हाल हो चुका है इनका और ये इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है। जबकि इस सारी की सारी सूरत हाल को अगर मैं आपके सामने रखूं तो ये इंतहाई काबिल मजम्मत। और वजीर खजाना है आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप वजीर खजाना नहीं बल्कि आप बदमाश हैं, आप गुंडे हैं। इस तरह का काम तो कोई ऐसा शख्स ही कर सकता है। और सहाफी है शाहिद कुरैशी, उन्हें आईएमएफ से मुतालिक सवाल पूछने पर थप्पड़ मार दिया गया। सिक्योरिटी गार्ड्स को, सहाफी को जदोखोब करने का कहा गया। और नवाज शरीफ का समधी होना अगर आपकी एक वो सीवी के ऊपर सबसे बड़ी चीज है, आपके सबसे बड़ा एजाज है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है हमारे मुल्क का। और नाकामियों के बाद ऐसा ही होता है, सहाफती तंजीमें जो है वो चुप भी रहे तो लोग इस पर बात कर रहे हैं, देख रहे हैं और पूरा मुल्क जो है वो इस पर बात कर रहा है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब मुल्क नहीं बचाना, सियासत बचानी है। शहबाज शरीफ साहब पेरिस के अंदर अपनी वो उधर झंडे गाड़ रहे हैं, चंद चढ़ा रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो देखने से ताल्लुक रखती है। मतलब पाकिस्तान का मजाक बना रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। वहीं दूसरी जानिब लंदन प्लान जो है उस पर बड़ा तेजी से अमल दरामद हो रहा है और शहबाज शरीफ साहब ने भी लंदन जाना है। बड़े भाई ने उन्हें बुला भेजा है जो कि एक मफरूर इश्तिहारी और सजा याफ्ता मुजरिम है और वो पाकिस्तान के वजीर आजम को जब भी पाकिस्तान के फैसलों के हवाले से तलब करते हैं तो पाकिस्तान का वजीर आजम भागता हुआ जाता है। तो अब इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी के जो पैट्रन इन चीफ है पर जो जहांगीर तरीन साहब, वो तो वहां पर ऑलरेडी मौजूद है। तो अब इनके रहनुमा ओन चौधरी भी लंदन पहुंच गए हैं और जहांगीर तरीन पहले से ही लंदन में मौजूद हैं और शहबाज शरीफ भी कल लंदन पहुंच रहे हैं। और इस सब के अंदर आईपीपी के रहनुमाओं ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात करनी है, एक आम मुलाकात, और इस मुलाकात में आम फैसले किए जाने का इम्कान है। जहांगीर तरीन तो ये कह रहे हैं ऑल्दो के वो लंदन में तिबी मुआयने के लिए और उनकी कोई सियासी मीटिंग नहीं है, लेकिन ऐसा मामला नहीं है। जहांगीर तरीन साहब एक नई पार्टी, एक नई पैदा करदा पार्टी जो है, नौजायदा पार्टी को छोड़कर इस तरह से, वो भी इनक्यूबेटर के अंदर, उसकी हालत भी पतली है, उसे छोड़कर लंदन यात्रा पे तो ऐसे नहीं निकले। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि
नवाज शरीफ से भी जब 14 जून को जहांगीर तरीन से मुलाकात का सवाल होता, नवाज शरीफ ने जवाब नहीं दिया था और नवाज शरीफ ने अपनी गाड़ी का शीशा खोलकर सवाल सुना था लेकिन जवाब नहीं दिया था, क्योंकि जाहिर बात है अंदर खाते बहुत कुछ पक रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो पार्टी भी छोड़ रहे हैं, इस हवाले से भी चीजें चल रही हैं। एक अपडेट ये भी ले लें, मैं आपको बता देता हूं कि जो गुलाम सरवर है उनके बाद एक और विकेट गिरी है और पीटीआई के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान ने पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया और इन्होंने कहा कि जी क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक हमारे खानदान का पाक फौज से लाजवाल ताल्लुक है और शहीद अख्तर अब्दुल रहमान जिस फौज के जर्नैल थे उस पर हमें फख्र और हमेशा रहेगा। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि हमारे शोदा का लहू और कुर्बानियां ये कौम कभी फरामोश नहीं करेगी और इन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर ली है। एक जानिब तो ये सारी डिटेल्स हो गई। अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस दिया और फिर आदिल राजा जो है उनकी इंटरपोल के जरिए गिरफ्तारी की जो राह हमवार हुई है उस पर भी बात कर लेते हैं। अच्छा नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो समाअत है वो आपके सामने है कि किस तरह से 9 रुकनी बेंच था। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने वहां पर एक तकरीर की और उसके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी उनसे इत्तफाक किया, ये दोनों चले गए। चीफ जस्टिस अपनी जगह पर डटे रहे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है उन्होंने झुकने से इनकार किया। उन्होंने 7 रुकनी बेंच बनाया और 7 रुकनी बेंच ने समाअत को आगे बढ़ाया और इस समाअत के अंदर बड़े अहम तरीन सवालात हुए। इसके बाद समाअत सुबह तक मुलतवी हुई और चीफ जस्टिस ने यह बात भी कही कि इस सब के अंदर जो मामला है हमने जल्दी निपटाना है और जाहिर बात है अब कोई जज इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि जाहिर बात है गर्मी की छुट्टियां हैं, सारे जज अपनी अपनी रजिस्ट्रीज में चले जाते हैं। ख्वाजा आसिफ ने भी स्टेटमेंट दे दी कि जी और धमकी से स्टेटमेंट को समझा जाए, अपील समझा जाए या जो भी समझा जाए, लेकिन स्टेटमेंट दे दी। पाकिस्तान के वजीर दिफा ने कि अदलिया से हाथ जोड़कर अपील है कुछ तो लिहाज करें, यह ना हो कि आप किस्सा पारीना बन जाएं, तारीख आपको डिलीट कर दें, इस तरह ये ना करें। यह कौमी इज्जत और वकार का मामला है। अब यहां पर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया है। आज की समाअत का हुक्मनामा जारी हो चुका है। फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्त में वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह समेत 4 सूबाई हुकूमतों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सारे सूबाई चीफ सेक्रेटरीज जो हैं उन्हें नोटिस जारी हो चुका है और इस सब के अंदर गिरफ्तार अफराद की फहरिस्त, गिरफ्तार सहाफियों, वकला और खवातीन की फहरिस्त जो है वो भी तलब कर ली गई है। और इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को भी नोटिस जारी कर दिया है। शहबाज शरीफ को नोटिस जारी हुआ है और इस सब के अंदर ख्वाजा आसिफ और राणा सनाउल्लाह को, और इस सब के अंदर सिविल और मिलिट्री हिरासत में कितने सहाफी हैं ये तहरीरी तौर पर जवाब मांग लिया गया है। रिटन इन राइटिंग बताया जाए कि सिविल और मिलिट्री हिरासत में कितने लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को भी नोटिस जारी किया, तमाम चीफ सेक्रेटरीज को, तमाम आईजीज को, चारों सूबों के, उन्हें भी नोटिस जारी हो चुके हैं। जेर हिरासत खवातीन और बच्चों का रिकॉर्ड भी मांग लिया गया है। सहाफियों का और वकला का रिकॉर्ड जो है वो भी मांग लिया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा खड़ाक हो चुका है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इरफान कादिर जो हैं, जो कि जारी बात है कि हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने एक बड़ी अलार्मिंग स्टेटमेंट दी है। और इरफान कादिर साहब जो हैं उन्होंने, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ सकता है, लेकिन जस्टिस काजी फैज़ ईसा एक ऐसा बीज बो कर गए हैं जो आगे चल के तसादुम की राह भी हमवार कर सकता है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा बार बार अदालत में यह कहते रहे कि मैं इस बेंच से अलग नहीं हो रहा, बल्कि यह बेंच गैर कानूनी है। कोई भी बेंच जो बनता है वो गैर कानूनी है। पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला करें फिर बेंचेस बने। अब इस सब के अंदर इरफान कादिर ने लोहा गर्म देख के उस पर वार कर दिया है और ये मुआवने खुसूसी है बराए एहतसाब, इससे पहले अटॉर्नी जनरल और नून लीग की लीगल टीम का एक बड़ा अहम ये जुज है। इन्होंने कहा कि इस बेंच का जो भी फैसला होगा गैर कानूनी होगा। यानी अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो भी फैसले होंगे उन फैसलों के कानूनी और गैर कानूनी होने का फैसला हुकूमतें करेंगी या फिर मुजरिम किया करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। एक मुजरिम भी कल कोर्ट के कहेगा, सुप्रीम कोर्ट का, बल्कि हाई कोर्ट का, बल्कि सिविल कोर्ट का, जिस भी सेशन अदालत का ये फैसला गैर कानूनी है, ये जज गैर कानूनी है, ये केस की समाअत गैर कानूनी है। ऐसे होता नहीं है, लेकिन बनाना रिपब्लिक में ऐसा ही होता है। बिल्कुल ठीक तरीके से बनाना रिपब्लिक बनाने की राह पे पाकिस्तान को गामजन किया गया है और कह रहे हैं कि जी बेंच का जो भी फैसला आएगा उसे इग्नोर कर देंगे। फैसला इग्नोर करने पर हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। यानी फैसला इग्नोर कर देंगे, फिर ठीक है फैसले इग्नोर करते रहे। लेकिन इस बयान से बाज़ाब्ता तौर पर मैं आपको यह बता दूं कि तसादुम जो है उसकी राह मुकम्मल तौर पर हमवार हो चुकी है और तसादुम जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त अवॉइड जो है वो अनफॉर्चुनेट ये चीज है, लेकिन इस वक्त लग ये रहा है, अल्लाह ना करे कि ये बात सच हो, लेकिन लग ये रहा है कि तसादुम को अवॉइड अब नहीं किया जा सकता। और जाहिर बात है ये 7 रुकनी बेंच जो है इसमें ऑब्वियसली 2 ऐसे जज हैं जिनसे अब ये साफियों को लॉन्च किया गया कि ये 2 जज भी कल अपना बेंच तोड़ने की बात करें। ऑल्दो अब ये बेंच कैसे तोड़े आज, वरना अलग हो जाते, मामला तो बड़ा अच्छा था, मौका भी बड़ा अच्छा था,
और इसमें दो ऐसे जज हैं जो जस्टिस काजी फैज ईसा की सोच रखते हैं, लेकिन ऑब्वियसली 7 रुकनी बेंच है और जस्टिस काजी फैज ईसा का ग्रुप अब ये कह रहा है कि जस्टिस साहब को लग रहा था कि जी यहाँ पे 5-4 का फैसला आ जाएगा और मुझे इस्तेमाल किया जाएगा, मुझे मुतनाज़ा बनाया जाएगा मेरे आने वाले टेन्योर के लिए, मेरे लिए मसाइल। लेकिन देखिए आइन और कानून जो है ना उसमें मसाइल की बात नहीं होती। अब ये वो चीज़ है, ज़ाहिरी बात है, जो कल होनी है और सब सारी कौम की नजरें भी हैं, आपको हम लम्हा बलम्हा लाइव अपडेट भी करते रहेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर नाज़रीन इकराम इस वक्त सामने आई। आपको पता है कि आदिल राजा लंदन में है, पाकिस्तान की फौज के साबिक मेजर हैं और इंकशाफात करते हैं जिसके ऊपर उनके ऊपर पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद मुकदमात हैं। इसके साथ ही साथ और भी बहुत से लोगों के ऊपर रिसेंटली मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए और ये जो मुकदमात थे नाज़रीन इकराम जो दर्ज किए गए थे ये बड़े इंपॉर्टेंट थे। ज़ाहिर बात है मुईद पीरज़ादा, साबिर शाकिर, वजाद सईद खान, शाहीन सहबाई, आदिल राजा, हैदर मेहदी और इन सब लोगों पर, आदिल राजा को बरतानिया के अंदर जो इंसदाद दहशत गर्दी का महकमा है पुलिस का, उन्होंने डिटेन भी किया। उनके वाले से यह दावा आया कि वो सितंबर तक बेल पर है, उसके बाद वो दोबारा पेश होंगे, इस दौरान उनके खिलाफ तहकीकात होंगी। ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं, लीगल मामलात हैं और पंजाब के जो सेक्टर कमांडर ISI उन्होंने भी उनके ऊपर हत्या की इज्जत का दावा किया हुआ है। ऑलरेडी बहुत से केसेस चल रहे हैं। अब यहां पर एक खबर सामने आई है कि विफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने बैरून मुल्क बैठकर सोशल मीडिया पर कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ फर्जा सराई करने वाले अफराद को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इस ज़िमन में FIA ने 361 सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही कर ली है और इन अकाउंट्स पर बैरून मुल्क मुकीम अफराद को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक FIA ने इन अफराद को बैरून मुल्क से गिरफ्तार करके लाने के लिए इंटरपोल से भी राब्ता कर लिया है। इन अफराद के अकाउंट्स ट्रैक करके साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज भी किए जाएंगे, यानी इन तमाम तर लोगों के ऊपर साइबर क्राइम के तहत मुकदमात दर्ज होंगे, इन लोगों के अकाउंट्स ट्रैक होंगे और इंटरपोल से राब्ता करके ये इस वक्त मौक़िफ़ है FIA का कि हम इन लोगों को वापस लाएंगे। FIA ज़राए के मुताबिक मुकदमात के इंदराज के बाद मुल्जिमान को इंटरपोल की मदद से वतन वापस लाया जाएगा। जबकि जो बड़ी खबर है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है जो FIA ज़राए ने खबर दी है कि आदिल राजा की गिरफ्तारी के लिए भी इंटरपोल को रेड नोटिस जारी करने की दरखास्त दायर कर दी है। ज़राए के मुताबिक आदिल राजा को जल्द गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाने का मंसूबा है। सोशल मीडिया पर शरंगेजी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इसका लाया अमल जो है मुकम्मल तौर पे जो प्रोसीजर है ये इस वक्त मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ये प्रोसीजर मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। इस हवाले से तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इस वक्त पाइपलाइन में है और ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखनी थी और जाहिर बात है कि ये एक बड़ी अपडेट है और इस सब के साथ साथ बहुत कुछ चल रहा है मुल्क के अंदर। सारी चीज़ें हमारी कोशिश होती है आपके सामने अपने व्लॉग में कवर करें और उस वक्त जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे हैं उस वक्त की तमाम तर खबरों को हम कवर कर लें अपने व्लॉग में, क्योंकि ये इतनी तेज़ी से चेंजिंग सूरत हाल है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, तो कैचअप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम भी कैचअप कर रहे हैं इस सब के अंदर खबरों के साथ और हमारी कोशिश है कि हमारे व्यूअर्स भी कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।